जब वकार यूनुस जैसा एक सीनियर पूर्व क्रिकेटर ये कहने लगे कि रिजवान ने जब मैदान पर नमाज पढ़ी हिंदुओं के बीच तो क्रिकेट को मजहबी रंग देने की कोशिश ना माना जाए, तो फिर आईसीसी वालों इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे। मोहम्मद रिजवान नाम है, क्रिकेटर है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपनी इस पारी को समर्पित किया है गाजा वालों को और इसके अनुमान भी लगाए जा रहे थे। मोहम्मद रिजवान हम सब जानते हैं एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पाकिस्तान टीम में तमाम लोग ऐसे हैं जो मौलाना रिजवान भी कहते हैं, क्योंकि धार्मिक इसे क्या माना जाए। वैसे ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पूर्व क्रिकेटर्स द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई है। शाहिद अफरीदी आपको याद होगा, मैदान पर कश्मीर वो ले आए थे, अपनी बेटी के बारे में उन्होंने ये कहा था कि वो भारतीय चैनल्स और भारतीय सीरियल्स देखती थी और एक बार वो आरती उतारने लगी तो उन्होंने अपना टीवी ही फोड़ दिया था। इसके अलावा शोएब अख्तर का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि दानिश कनेरिया हिंदू थे। इसके अलावा शोएब मलिक के स्टेटमेंट के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2007 वर्ल्ड T20 इरफान पठान मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, लेकिन शोएब मलिक की बात करें तो मैदान पर जाकर दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांग रहे थे। तो ये अपने आप में वो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स है। क्रिकेट को मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान की टीम और उसके पूर्व क्रिकेटर्स जीत को पचा नहीं पा रहे हैं? सिर्फ एक जीत मिली है वर्ल्ड कप में, उसके बाद कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कट्टरता का चेहरा बन गए हैं? खेल में भी अल्लाहू अकबर कैसे हो सकता है? क्या बैट बॉल में भी हिंदू मुसलमान हो सकता है? क्रिकेट का ये मजहबी बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है क्या? और क्या क्रिकेट में इसे इस्लामी बैटिंग माना जाएगा? देखिए, पूरे विषय में जहां तक भारतीय मुसलमान और पूरे विश्व के इस्लाम के विषय में बातचीत करने का मामला है, यहाँ उम्मा किस प्रकार एक उम्मा की सोच रहती है उस विषय में जहां एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको बताएंगे। मगर मैं इस पूरे विषय को दो भाग में डाइसेक्ट करना चाहता हूं और उस विषय में बात करना चाहता हूं। एक तो जो पाकिस्तान में हुआ और एक जो हिंदुस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, उनके जो व्यवहार को हमने देखा, ये स्पष्ट हो जाता है कि दे आर हाईली इमैच्योर एंड इरेस्पॉन्सिबल। ये पूरे अपरिपक्व और पूरी तरह से इमैच्योर लोग हैं। इनकी पॉलिटी में किसी प्रकार की मैच्योरिटी नहीं है। उनके एक मंत्री कहते हैं ये तो इस्लाम की जीत है। आप सोच के देखिए यह देश कहां बढ़ेगा जहां उनके राष्ट्राध्यक्ष और उनके मंत्री इस प्रकार की इमैच्योरिटी रखते हैं। और तो और उनके क्रिकेटर्स का रिएक्शन देखिए, दे वर ड्राइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। इस बात से प्लेजर ले रहे थे कि हिंदुओं के बीच में जो है नमाज पढ़ा जा रहा था, वो क्रिकेट से प्लेजर नहीं ले रहे थे। जो क्रिकेट में जीत हुई, जो खेल में जीत हुई, उस खेल से भी प्लेजर नहीं ले रहे थे। हिंदुओं के ऊपर एक तरह से प्रताड़ना हो रही थी, हिंदुओं के बीच में हम नमाज पढ़ रहे थे, उससे वो खुश हो रहे थे। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि ये सोच कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रहा हो, चाहे वो पीओके को लेकर, चाहे इससे पहले जो क्रिकेटर्स ने कहा था कि हमने तो अपनी बीवी को आरती देखते हुए देख लिया था टीवी में, तो हमने टीवी ही तोड़ दी थी। ये कंसिस्टेंट सोच पाकिस्तान में रहा है। तो पाकिस्तान में हर चीज में धर्म घुस चुका है और धर्म के आधार पर वो एक कट्टरपंथी देश बने हुए हैं। और हिंदुओं से और हिंदुस्तान से इस कदर का नफरत है कि जो आज कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है उसके जड़ को आज हम महसूस कर सकते हैं, उस बीज को आज हम महसूस कर सकते हैं। और इसका रिफ्लेक्शन आप इंडिया में देखिए, पाकिस्तान जो जाल बिछा रहा है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ ट्रोजन हॉर्सेस ऐसे इंडिया में हैं जो उस जाल में फंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आतिशबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच लड़ाई जारी है। आप सोचेंगे इन दोनों चीजों का रिश्ता क्या है, इन दोनों का ताल्लुक क्या है? एक सियासी मसला है, एक खेल का मसला है। लेकिन खेल और सियासत का पुराना रिश्ता रहा है। क्रिकेट में भी सियासत होती है और सियासत का हिस्सा कई बार क्रिकेट बन जाता है और इसी वजह से विवाद खड़ा हो जाता है। हाल फिलहाल में एक विवाद खड़ा हुआ है मंगलवार को हुए मुकाबले को लेकर, जिसमें पाकिस्तान ने मुकाबला किया था श्रीलंका से। श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी थी। मोहम्मद रिजवान हीरो बनकर निकले थे। कभी दर्द, कभी हल्की फुल्की एक्टिंग, उनके शब्दों में कहें, उसके जरिए उन्होंने एंटरटेनमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान को विश्व कप की सबसे बड़ी जीत दिलाई। विश्व कप के इतिहास की भी सबसे बड़ी जीत थी। सबसे बड़ा विकेट कीपर के द्वारा रन बनाया, अनगिनत रिकॉर्ड जो इस मैच में बने थे। लेकिन वो रिकॉर्ड, वो कहानियां हम आपको समझा चुके हैं। विवाद ये हुआ है कि रिजवान ने इस मैच के बाद जो अपनी पारी है
उसे डेडिकेट किया है गाजा वालों को, यानी फिलिस्तीनियों को डेडिकेट किया है। वो जो इजराइल से फिलहाल युद्ध लड़ रहे हैं और इजराइल के पलटवार का शिकार हो रहे हैं। अब इजराइल और गाजा की लड़ाई में दुनिया बटी हुई है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका झुकाव हमेशा से फिलिस्तीन की तरफ रहा, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका झुकाव हमेशा से इजराइल की तरफ रहा। बराक ओबामा से लेकर जो बाइडन, तमाम डोनाल्ड ट्रंप, सभी अमेरिकी, फ्रांस, वो सब फिलहाल चीजों को लेकर उनका डेडिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। अब किसी व्यक्ति का अगर धर्म के प्रति झुकाव है तो वो गलत नहीं है, वो उसका अपना है, लेकिन कई बार कुछ चीजें सार्वजनिक होती हैं, उसके बाद उसको लेकर सवाल शुरू आते हैं। सर रिजवान हर बार अपने तरीके से अपने खुदा को याद करते हैं, जिसकी काफी लोग तारीफ भी करते हैं, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं, बट ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल निजी मसला है, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है और ना होनी भी चाहिए, ठीक है, उनकी बात है। लेकिन रिजवान ने जब ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी और उस पर लिखा कि गाजा में हमारे भाई बहनों के लिए इस जीत में योगदान देकर मैं बहुत खुश हूं, और इसका पूरा क्रेडिट टीम को, खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक को जाता है। और वो जो पहली लाइन थी, दिस वॉज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। फिलिस्तीन की वो लड़ाई फिलहाल दुनिया में बहुत 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 ट्रेंड कर रही, क्योंकि लड़ाई बहुत निर्णायक मोड़ पर चली गई है। मतलब जिस तरह से वहां हमले हो रहे हैं, 2000 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया। खबर आई थी कि हमास मिलिट्री कमांडर के घर पर अटैक हो गया, उनके भाई की मौत हो गई। अमेरिका ने भी गोला बारूद को जो पहला खेप है वो भेज दिया है। रिजवान ने जब ये ट्वीट किया तो इसके बाद कई लोगों को ये ट्वीट रास नहीं आया, और कई लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए, और फिर सवाल ये भी हुआ कि क्या आईसीसी ऐसे दरअसल हाल तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं इंडिया में, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया है। जैसे विक्रांत गुप्ता एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जानते होंगे उन्हें। उन्होंने लिखा कि इज दिस अलाउड आईसीसी? धोनी से कहा गया था कि आप ग्लव्स उतारिए वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन क्या बाकी क्रिकेटर्स को ऐसे पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटमेंट आईसीसी इवेंट के दौरान देने का हक है? और बहुत सारे लोगों ने रिजवान की पोस्ट को शेयर करते हुए, टैग करते हुए लिखा है कि क्या ये इजाजत दी जाती? और इसीलिए हमें लगा कि हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि हालांकि मोहम्मद रिजवान ने इस मैच के दौरान नहीं किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है, लेकिन सोशल मीडिया आज के दौर में आपके स्टेटमेंट या आपके इवेंट का हिस्सा होती है। और रिजवान क्योंकि ट्रिप के दौरे पर हैं, सो क्या ये नियम, कायदे, कानून उन पर लागू होते हैं, या ये उनका अपना रिलीजियस चॉइस है कि वो करते हैं? लेकिन क्या ये रिलीजियस चॉइस पॉलिटिकल एंगल को देने वाला नहीं? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखें, उसको इन्वॉल्व मत करें। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था, पाकिस्तान के समर्थन में इंडिया में हैदराबाद में नारेबाजी हुई थी और चल रहा था जीतेगा भाई जीतेगा, और आया पाकिस्तान जीतेगा। और उसके बाद तमाम पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे कि सर ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखिए, इवन इंडिया विल कम टू पाकिस्तान, तो वहां भी इंडिया के लिए चीयर होगा, विच इज ट्रू, मैंने उसको भी काफी हद तक सपोर्ट किया था। लेकिन यहां पर मुझे लगा कि आप लोगों से पूछते हैं, क्योंकि रिलीजियस मामला है और काफी सेंटिमेंटल मामला है, एक ऐसा मामला है जिसकी नस जो है कमजोर, वो लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। सो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि क्या रिजवान पर एक्शन होना चाहिए, या इससे उनका अपना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मानकर छोड़ देना चाहिए कि इसे जरूरत से तूल ना दिया जाए, इस मामले को ना बढ़ाया जाए। फिलहाल रिजवान की पारी जो थी उसने इंडिया के खिलाफ मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। उधर इजराइल में युद्ध भी चल रहा है, लेकिन यहां पर रिजवान के स्टेटमेंट के बाद थोड़ी सी गर्माहट बढ़ गई है। आपका इस पर क्या टेक है, जरूर